ले जी बीच में आ जाओ। और कुछ तो आपने कौन बोलना एक और हो जाए कोई बात ना। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। ये सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और मौजूद हूँ मुकड़ी टोल प्लाजा पर। यहाँ हम आंदोलन के अंदर आए हुए हैं, आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने 5 बार सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दी है फार्मर्स के ऊपर और ये फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कैसा इनका सफ़र रहा है और उन्होंने सरकार को किस बारे में 5 बार चिट्ठियाँ दी। नमस्कार जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को एक क्वेश्चन किया है कि आपने इन किसानों के आंदोलन में ये ऑब्जेक्शन, ये आपत्ति क्यों उठाई कि बच्चे, औरतें और बूढ़े इस आंदोलन में ना आए। अगली बार आप हो सकता है ये कह दें कि ये नहीं आएंगे, इनको रोको। तो अकेले जवान कैसे उस मूवमेंट को चलाएंगे? क्योंकि जवानों में जोश होता है, जोश के साथ होश की ज़रूरत है और होश केवल बड़े बूढ़े किसान ही उनको दे सकते। इसलिए आप ये ऑर्डर जो आपत्ति आपने की है कि बच्चे, स्त्रियां और जब उस बूढ़े ना आए। हमारी स्त्रियां भी खेतों में हमारे साथ काम करती हैं और काम खेतों में जवान औरतें ही करेंगी, बूढ़ी नहीं। और बूढ़े उनको गाइड करते हैं। अब इस फसल के लिए ये अच्छी क्यारी है या ये अच्छा किला है, इसके लिए आप इतना खाद डालो, इतना ये करो। मैंने ये भी लिखा है कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर पर आप बैन क्यों नहीं लगाते, जबकि अमेरिका में इसके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर उस कंपनी को फाइन कर दिया जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाती है और इस देश में वो सबसे ज़्यादा बिकता है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भाई ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर क्यों यूज किया जा रहा है भारत के अंदर, और वो कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन मैंने और किया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मास्क किस लिए यूज किया जा रहा है फोर्सिबली। हम रोटी खाएंगे, अगर वो वायरस इतना खतरनाक है तो रोटी खाते वक्त भी आ सकता है, और यदि हम लैट्रिन में जा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी वो हमारे शरीर में घुस सकता है। इसलिए कोरोना नहीं तो कोई घातक बीमारी है। ये केवल आज के धोखेबाज, चालबाज, मक्कार, अहंकारी, भ्रमणकारी प्रधानमंत्री ने इस देश को मूर्ख बना के एक सत्ताधारी सत्ता को काबूल करने के लिए हमें तानाशाही की तरफ धकेल रहा है। इसलिए उसने क्यों तो लॉकडाउन लगाया और उसके बाद हमारे को घरों में धकेल दिया गया। हज़ारों हज़ार मजदूर बेघर और बेरोजगार हो गए। कहाँ से वो कैसे खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, और वो कमा के ही अपने परिवार को पालता था। यही हाल उन लोगों का कर दिया जो कोरोना के बाद हमें डराया गया, धमकाया गया। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोई घातक तो दूर, सिंपल बीमारी भी नहीं है। मैं जो भी यूँ कहें कि ये कोरोना का मरीज है, मैं उसके पास रात को सोने के लिए भी तैयार हूँ और मैं उसके साथ खाना खाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार में इस देश को गुलामी की तरफ धकेल दिया, तानाशाही बनना चाहता है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे को धोखा दिया कि भाई मुझे आप सहयोग दो, मैं 10 पाकिस्तानी सैनिकों के सर उतार के लाऊंगा। वो हमारे केवल 2 ले गए थे।
उधर सुकमा छत्तीसगढ़ में 22 हमारे नौजवानों के जो वो नक्सली मार के चले गए, आज तक एक शब्द भी उसके बारे में हमदर्दी का नहीं कहा। इसी प्रकार बारामूला में 41 आदमियों को आतंकियों ने ढेर कर दिया, आज तक कोई एक शब्द इस प्रधानमंत्री ने हमदर्दी का नहीं कहा है। और एक पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री की मां मर गई तो उसके लिए शोक संदेश भेज दिया गया। उधर इतनी धोखाधड़ी हुई थी उस के अंदर, जब वो उसको जलाने गए वहाँ 40 आदमी मर गए, लेकिन पेपर में 25 आदमियों का दिया कि वो मर गए। वो केवल शमशान घाट में ऊपर जो बिल्कुल ही गंदी सीमेंट से लगाया गया था, लेकिन क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका चाहता है इसलिए उस पर एक शब्द नहीं बोला। तो कुल मिला के ये किसानों का संघर्ष है, इसमें मैं भी हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। भले ही मुझे गेम के हिसाब से इंडियन टीम में रहने के कारण नौकरी मिल गई, परंतु मेरे अंदर खून तो उस किसान का ही है जो दिन रात खेतों में काम करता है। रात को अगर नहर आ जाए तो पानी देने जाता है, लेकिन इस आदमी ने ये कभी नहीं सोचा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर बाकी क्या बचा, फिर तो ये देश खत्म हो जाएगा। और चाणक्य ने जो बात कही थी वो बहुत सही है। उसने ये कहा था कि जाट कोई जाति नहीं है, ये उन लोगों का एक समूह है जो न्याय और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। और चाणक्य संसार का सबसे बड़ा वो आदमी है जो उसका बाप चाणक राजा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस आदमी को, जाट को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को संसार का सबसे शक्तिशाली वो आदमी बना दिया कि सिकंदर महान भी उसको सुन के भाई ये जो है ऐसा आदमी है, ऐसा शासक है, उसने पहले निकेटर सेल्यूकस को भेजा था। जब वो हार गया तो सिकंदर महान ने अपनी उस नदी से जो है वापस लौट गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसके लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। और वही उसी की औलाद है ये जो आज जाट संघर्ष कर रहे हैं। जाट कोई जाति नहीं है। फिर दोहराता हूँ कि चाणक्य ने जो कह रखी है कि भाई ये तो न्याय और सच्चाई में, और उसी के ऊपर ये दिन रात इस देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए लगे रहते हैं और आप भूखे रहते हैं। यदि ये अनाज ही नहीं, अगर ये दूध नहीं दें तो मोदी की आँख मिच जाएंगी। यहाँ कम से कम 35% ऊपर लोग वो हैं जो चाय पीने के बाद टट्टी होने जाते हैं। यदि उनको चाय ना मिलेगी तो उनकी टट्टी नहीं उतरेगी और वो बंधा लग के मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी जाट से लोग नफरत करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस देश में जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है वो 1775 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। इसी किसान के काम धंधों से किसान को जो खाद बीज और उनको एग्रीकल्चर में दूसरी जो कीटनाशक दवाइयाँ और ये ट्रैक्टर आदि में जो चीज़ें हैं समेत उसके टायरों के, उनमें कमाता है इतना तो 1775 लाख हजार करोड़। और वो मौज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी है, अडानी ने 1100 एकड़ ज़मीन नॉर्थ ऑफ पानीपत में खरीद ली और अब से पहले उस पर इसी प्रधानमंत्री ने रेलवे लाइन की मंजूरी दे दी। वो किसान बेचारे भोले ढोले थे, उसकी ज़मीन ले ली। अब वो किसान कहाँ जाएगा?
उसकी उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में एक मजदूर बन के काम करने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहा है। तो ये इस तरह की जो नीतियाँ यूँ बना रहा है, यूँ इस देश में सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, ताकि मैं तानाशाह बन जा और यहाँ का राष्ट्रपति एक मिट्टी का माधो है, या यूँ कहें कि टिचुलर हेड ऑफ द स्टेट, सारी शक्तियाँ उसी के नाम है, परंतु ये हठधर्मी प्रधानमंत्री उनका काम कर रहा है, चाहे वो जुडिशरी की हो, लेजिस्लेटिव की हो या एग्जेक्टिव की हो। और एग्जेक्टिव कभी से ही, जब से ये भारत आज़ाद हुआ है, एग्जेक्टिव भारी पड़ी है। एक क्वेश्चन और बस, क्या भारत इंडिपेंडेंट देश है? नहीं, ये डोमिनियन स्टेट गवर्नड बाय, डायरेक्टेड बाय इंडिया इंग्लिश पीपल। ये मैंने राष्ट्रपति को लिखी थी, उसका ये है कि आप छोटे पर्सन करें और इस डोमिनियन स्टेट या इंडिपेंडेंट स्टेट का क्वेश्चन ना करें। अगर वो आपने देखनी हो, मेरे पास कल लाया था, मैं आज ला नहीं पाया। आज मैंने ये रजिस्ट्री कराई थी चीफ जस्टिस को, देखा यही हमारे को न्याय दे दे। इससे फालतू और अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। चलिए जी, धन्यवाद। ये थे हमारे हॉकी के फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। आपका शुभ नाम तो बता देता हूँ जी। प्रेम सिंह राठी, प्रेम सिंह राठी जी हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज जालंधर में स्पोर्ट्स कॉलेज जालंधर से पढ़े हुए हैं, एनआईएस के फुटबॉल कोच और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी। और इन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री के बारे में और किसान के हित में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो सब सुनने योग्य है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो जाए।